की धन्यवाद करती हूँ कि खुदा बाप ने ये सुंदर मौका आज के दिन में एक बार फिर से मुझे दिया कि आप लोगों के मध्य में आ सकूं और परमेश्वर का जो वचन है जो आज के दिन में खुदा बाप हमें और आपको देना चाहता है, सिखाना चाहता है, हम उसको सुनने वाले हो सकें और सिर्फ सुनने वाले ही नहीं वरन वचन पर चलने वाले भी हो सकें। खुदा का कलाम जीवित है, पवित्र है और दोधारी तलवार से भी ज्यादा चोखा वचन है। मैं धन्यवाद करती हूँ आगरा मसीह मंडली पेज का और अपने प्रिय भाई अनुपम और भाभी शबनम डेविड का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे ये सुंदर अवसर दिया कि खुदा के वचन को आज के दिन में बांट सकूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो और मेरी दुआ है कि खुदा बाप अपने दास और दासी को, उनके परिवार को प्रभु बहुतायत से आशीष दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे पता है कि इस टाइम पे बहुत से लोग बिजी हैं, बट परमेश्वर का कलाम कभी नहीं रुकता। 24 घंटे स्वर्ग में हालेलुया 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 स्वर्गदूत लोग परमेश्वर की स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा, तारीफ करते रहते हैं। खुदा का धन्यवाद हो। और जो वचन आज खुदा बाप देना चाहता है उसको हम सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। वचन बताता है, जिस समय यहोवा ने दाऊद को उसके सब शत्रुओं और शाऊल के हाथ से बचाया, उस समय उसने यहोवा के लिए इस गीत के वचन गाए। उसने कहा, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा दृढ़ गढ़, मेरा छुड़ाने वाला, मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है जिसका मैं शरणागत हूँ। मेरी ढाल, मेरा बचाने वाला सींग, मेरा ऊंचा गढ़ और शरण स्थान है। हे मेरे उद्धार करता, तू उपद्रव से मेरा उद्धार करता है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच में प्रभु महान है और अति स्तुति के योग्य है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। इससे पहले कि हम आज खुदा के कलाम में चलें, हम प्रार्थना में चलेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और परमेश्वर से सामर्थ मांगेंगे, बुद्धि मांगेंगे और अपने आप को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंपेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी बड़ाई हो प्रभु। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, यस लॉर्ड जीसस। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। माँ से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा। माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई।
सच में प्रभु यीशु मसीह, तेरे प्यार की गहराई को हम नाप नहीं सकते। तू कितना ज्यादा हमसे प्यार करता है प्रभु, ये तो वही व्यक्ति महसूस कर सकता है जिसने आपके प्यार को चख के देखा है, जिसने आपको अनुभव किया है, वही आपके प्यार को जान सकता है। माँ से भी, पिता से भी, सारे रिश्तों से बढ़ करके प्रभु आपका प्यार है। हम आपका शुक्र करते हैं खुदावन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। यस लॉर्ड, एक माँ के समान रहूंगा। धन्यवाद। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते परमेश्वर। सचमुच में खुदा बाप, सागर से गहरा प्यार है तेरा। सारे रिश्तों से बढ़ करके खुदा बाप तू हमसे प्यार करता है, हमारी चिंता करता है, हमारी केयर करता है, हमारा ध्यान रखता है। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं। धन्यवाद मेरे प्रभु इस सुंदर समय के लिए जो तूने हमें दिया है। खुदावंद, तेरा वचन बताता है समय असमय तैयार रहो। परमेश्वर का भजन आत्मा और सच्चाई से गाओ, उसकी स्तुति करो, क्योंकि वो स्तुति के योग्य है। हालेलुया जीसस। प्यारे खुदावन, हम धन्यवाद करते हैं अपने आगरा मसीह मंडली पेज के लिए प्रभु, आपके दास उदासी के लिए खुदावन, जिन्होंने प्रभु अपने जीवन को, अपने टाइम को, अपने सब कुछ को प्रभु तेरे लिए दिया है। उनको बहुतायत से ब्लेस करना खुदावन। और तू यही तो चाहता प्रभु कि जो कुछ तूने हमें दिया है हम तुझे सौंप सके। ये जीवन तूने दिया, सांसों को दिया, ताकि हम तेरी आराधना, तेरी उपासना, तेरी महिमा कर सके, तेरी संगति में बने रहे, तेरे साथ साथ चलने वाले हो सके खुदावन। प्रभु यीशु मसीह, जितने भी मेरे भाई बहन ऑनलाइन जुड़ते हैं या जितने बाद में ऑफलाइन सुनेंगे खुदावन, तो उन सबको आशीषों से भर देना। प्यारे प्रभु, बहुत से लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल में है। एक आंटी प्रभु जो आईसीयू में एडमिट है खुदावन, उनके बैक में जो भी दर्द है वो यीशु तेरे नाम से बिल्कुल ठीक होने पाए खुदावन। अपनी बेटी को डिस्चार्ज हॉस्पिटल से करा के प्रभु तू घर लेके आ मेरे खुदावन। एक और बेटी है प्रभु जिसको बहुत तकलीफ है, दर्द है, परेशान है खुदावन, उनको भी खुदावन तेरे लहू में कवर करते, तेरी चंगाई को मांगते उनके जीवन के लिए। तू चंगा करने वाला प्रभु है। ऐसे बहुत से प्रार्थना, विनती, निवेदन है खुदावन जो आज के इस पल में प्रभु हम तेरे चरणों पर रख देना चाहते हैं। हर एक विनती प्रार्थना को सुन करके खुदावन तू हर एक के जीवन में काम करना, हर एक को आशीष देना, हर प्रकार के श्राप से, बंधन से छुड़ा लेना मेरे खुदावन। प्यारे खुदावन, जैसा कि हमने अभी गाया, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं। हाँ खुदावन, तेरा वायदा है कि मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, तेरे साथ साथ रहूंगा, एक माँ के समान में तेरा ध्यान रखूंगा। मैंने तुम्हारा चित्र अपनी हथेली पे खोद के बनाया है।
मैं तुम्हें देखता रहता हूँ। प्रभु, आपके प्यार के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद मेरे यीशु। एक एक उपकारों को याद करके प्रभु तेरा शुक्र करते हैं। आज भी बहुत से लोग गफलत में पड़े हुए हैं प्रभु। लोग जानते तो हैं खुदावन, लेकिन फिर भी आलस्य और सुस्ती में अपने जीवन को बिता रहे हैं। संसार में हो करके खुदावन अपने आप को चला रहे हैं, जबकि तेरा वचन कहता है कि तुम संसार में तो हो, लेकिन संसार के नहीं हो। संसार के सदस्य मत बनो प्रभु। हमारा जीवन, हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार तुझ में प्रतिदिन बदलता चला जाए खुदावन। प्यारे प्रभु, हर एक सुनने वाले हृदय से तू बोलो, बातचीत कर। हर एक जो इसमें ज्वाइन करता है, बाद में सुनता है, शेयर करता है खुदावन, उन सब को तू नाम बनाम आशीष देना। आज के कलाम पर, आराधना पर तेरी आशीष हो। हर एक कनेक्टिविटी को आपके हाथ में देते हैं खुदावन। सब बातों में प्रभु आपको आदर, इज्जत और महिमा मिलने पाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हो के मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। खुदा बाप कहता, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरे साथ साथ रहता हूँ, मैं तेरे साथ साथ चलता हूँ। कई बार हम महसूस नहीं कर पाते, लेकिन ये हकीकत है, ये सच्चाई है। हम बहुत आसानी से बोल देते हैं कि प्रभु हमसे प्यार नहीं करता, प्रभु हमारा ध्यान नहीं रखता, बट ऐसा नहीं है खुदा के लोगों। वही तो एक है जो हमसे और आपसे सच्ची मोहब्बत करता है, और उस मोहब्बत के कारण उसने अपनी जान को भी मेरे और आपके लिए उंडेल दिया। हालेलुया। खुदा से मोहब्बत करें, उसके कलाम से मोहब्बत करें। थैंक यू लॉर्ड। आइए कुछ गीतों को गा के प्रभु की आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस। दुनिया की राहों पे चलते चलते हारा हुआ मैं, यस लॉर्ड, आया हूँ। थैंक यू जीसस। यीशु मैं आया हूँ, टूटा मन मेरा लाया हूँ मैं, टूटा मन सहारा चाहिए, सहारा दो यीशु, बिन तेरे मैं कहाँ जाऊं। यीशु मैं आया हूँ, टूटा मन मेरा लाया हूँ मैं, टूटा मन यस लॉर्ड जीसस। प्रभु, आज भी हमें तेरे सहारे की जरूरत है। टूटा हुआ, थका हारा प्रभु तेरे चरणों के पास आया हूँ खुदावन, क्योंकि हमें पता है हमें सहारा तो प्रभु से ही मिलेगा। हालेलुया जीसस। थैंक यू लॉर्ड। राह कठिन और मैं दुर्बल हूँ, शक्ति मुझे तू देना। चलते चलते जो मैं गिर जाऊं, मुझको तू उठा लेना। जब कभी मैं चलने ना पाऊं, हाथ मेरा थाम लेना। सहारा चाहिए,
सहारा दो यीशु, बिन तेरे मैं कहाँ जाऊं। यीशु मैं आया हूँ, टूटा मन मेरा लाया हूँ मैं, टूटा मन मेरा लाया हूँ। खुदा के लोगों, याद रखें, जब इस संसार में हम और आप चल रहे हैं, हमें और आपको परमेश्वर के सहारे की जरूरत है, उसके शक्ति की, उसके सामर्थ की जरूरत है, बुद्धि की जरूरत है, ताकत की जरूरत है। जब कभी भी हम और आप गिरने लगते, टूटने लगते हैं, परेशान होते, तकलीफ में होते हैं, याद रखना, उस पल मेरा और आपका खुदा मेरे और आपके साथ रहता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। शैतान से लड़ना है मुझको, सामर्थ से भर देना, बाट जोता हूँ मैं तेरा यीशु, नए बल से भर देना। चलते दौड़ते थकने न पाऊं, उकाब की तरह उड़ जाऊं। सहारा चाहिए, सहारा दो यीशु, बिन तेरे मैं कहाँ जाऊं। यीशु मैं आया हूँ, टूटा मन मेरा लाया हूँ मैं, टूटा मन मेरा लाया हूँ मैं, टूटा मन मेरा लाया हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की बड़ाई हो, उसकी स्तुति हो, तारीफ हो, प्रशंसा हो। हर दिन हमारा युद्ध होता है, दुष्ट पीछे पड़ा होता है, लेकिन परमेश्वर पिता ने अपने वचन में हमसे और आपसे कहा है कि तुम उसका सामना करो यीशु मसीह के नाम में, तो वो तुम्हारे सामने से भाग खड़ा होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर से सामर्थ मांगे, नया बल मांगे कि खुदावंद हमें तेरी जरूरत है, बल की, बुद्धि की, शक्ति की, ताकत की जरूरत है। वही बचाने वाला, वही छुड़ाने वाला, वही मेरा और आपका शरण स्थान और मेरी ढाल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। भाई नागेश, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हमेशा याद रखिएगा, आपका परिश्रम, मेरा परिश्रम प्रभु में कभी भी व्यर्थ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। एक गीत और गाएंगे और खुदा की महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे दिल तू ना होना निराश, तेरा यीशु मददगार है, वो पोंछ देगा तेरे आंसू, वो पोंछ देगा तेरे आंसू। फिर क्यों तो कमजोर है। हमें और आपको याद रखना है, हम और आप अकेले नहीं हैं। कभी भी निराश नहीं होना है, कमजोर नहीं होना है। प्रभु हमारे साथ है, उसकी ताकत हमारे साथ है।
हालेलुया। मेरे दिल तू ना होना निराश, तेरा यीशु मददगार है। मेरे दिल तू ना होना निराश, तेरा यीशु मददगार है। वो पोंछ देगा तेरे आंसू, वो पोंछ देगा तेरे आंसू, फिर क्यों तू कमजोर है। मेरे दिल तू ना होना निराश, मेरा यीशु मददगार है। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, वर्शिप यू लॉर्ड। तेरी स्तुति हो प्रभु। परमेश्वर तेरे निकट आनंद की भरपूरी है लॉर्ड, तुझ में शांति है जीसस। तेरे सिवा हमारी भलाई कहीं नहीं है प्रभु। तेरे पाँव में लगे ना ठोकर, वो पंखों में अपने रखेगा। कोई भी झोंका तेरे दामन को छू कर गुजर ना सकेगा। वही रखवाला, उसी ने संभाला, वही रखवाला, उसी ने संभाला। करता वही प्यार है। मेरे दिल तू ना होना निराश, तेरा यीशु मददगार है। धन्यवाद मेरे यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा प्यार कितना महान है, तू कितना हम सब से प्यार करता है खुदावन। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। बदल डाला है मसीह ने मुझको के जैसे नया कोई इंसान। पुरानी बातें, पुरानी यादें ना रह सकती है मुझ में जिंदा। वो मुझ में हरदम, मैं उसमें हरदम। वो मुझ में हरदम, मैं उसमें हरदम। मेरी वो पहचान है। यस लॉर्ड, मेरे दिल तू ना होना निराश, मेरा यीशु मददगार है। मेरे दिल तू ना होना निराश, तेरा यीशु मददगार है। वो पोंछ देगा तेरे आंसू, वो पोंछ देगा तेरे आंसू, फिर क्यों तू कमजोर है। मेरे दिल तू ना होना निराश, तेरा यीशु मददगार है। यस लॉर्ड, मेरे दिल तू ना होना निराश, तेरा यीशु मददगार है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे दिल तू ना होना निराश, मेरा यीशु, आपका यीशु मददगार है। वो मेरे और आपके आंसुओं को हमेशा पोंछने के लिए तैयार है। क्या हम उसके पास आना नहीं चाहेंगे? ये सवाल मेरे और आपके लिए है। आइए, अब समय है कि हम परमेश्वर के कलाम में जाएंगे
और आज का जो कलाम है वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय। आपके पास अगर बाइबल हो तो जरूर निकालिएगा और उसकी मैं 36 से 40 वर्स को आपके सामने पढ़ूंगी, बल्कि अगर हम 34 से पढ़ लें तो ज्यादा अच्छा होगा। यहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया है तो वे इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी बड़ी आज्ञा है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो ये है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। हालेलुया। परमेश्वर अपने पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका शुक्र करते हैं खुदावन। धन्यवाद मेरे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपका वचन जीवित, पवित्र और दोधारी तलवार से ज्यादा चोखा वचन है। आपके वचन में कोई मिलावट नहीं है खुदावन। आपका वचन सत्य है प्रभु। एक एक बात जो उसमें लिखी है वो सत्य है पिता। ये वचन, इस वचन को खुदावन आपने अपने बड़े नाम से भी ज्यादा ऑनर दिया है। परमेश्वर पिता, इस कलाम को हम अपनी बुद्धि, अपनी समझ से नहीं समझ सकते। हमें होली स्पिरिट तू गाइड करना, लीड करना, ताकि ये वचन प्रभु जब हम सुनते हैं, सीखते हैं, हमें सिखा मेरे खुदावन। अपने वचन को रिवील कर प्रभु, प्रकट कर प्रभु, ताकि हम आपके वचन को सीख करके अपने जीवन में उतार ले खुदावन। अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख ले मेरे खुदा बाप, और आपके वचन के अनुसार अपने जीवनों को बिताने वाले हो सके प्रभु। आज के वचन पर खुदावन हर एक सुनने वाले जन को खुदावन हम आपके हाथ में सौंपते हैं। तू आशीष देना, हर एक के जीवन से बातचीत करना, हर एक के घर, जीवन, परिवार में काम करना। और परमेश्वर पिता, ये मुख मेरा तो है, लेकिन एक एक शब्द खुदा बाप इस मुंह में से जो भी निकले, पवित्र आत्मा आप बोले, आप बात करें। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हो के मांगते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्नेहल सिस्टर जरूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, और कोई भी बीमारी, जितने भी मेरे भाई बहन इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस बात को याद रखें कि कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी मेरे खुदा से बड़ी नहीं हो सकती। इसलिए विश्वास करें, जब दुआ करते हैं चंगाई को रिसीव करें कि प्रभु ने मुझे चंगाई दी है। वो चंगा करने वाला मेरा और आपका प्रभु है। हालेलुया। कितना जाना पहचाना ये पैसेज है, हम सबको बाय हार्ट याद है। ओल्ड टेस्टमेंट में भी हमें और आपको परमेश्वर पिता ने 10 आज्ञाएं दी हैं, 10 हुक्म दिए हैं, और नए नियम में भी प्रभु ने हमें 2 आज्ञाएं दी हैं। पहली आज्ञा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन,
अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख। और दूसरी, उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। हालेलुया। सब करना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं, हम और आप जान गए होंगे। परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर पिता ने हमें और आपको आज्ञा दिया है। और 40 आयत में लिखा हुआ है, इसका जो 40 हमने पढ़ा, ये ही 2 आज्ञाएं हैं, सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। सिर्फ ये 2 आज्ञाएं। एक सवाल है, क्या ये दोनों बातों को हम अपने जीवनों में पूरा कर रहे हैं? क्या हम अपने जीवनों में इन दोनों बातों को पूरा कर रहे हैं? जवाब मेरे और आपके पास है। हो सकता है कि शायद हम पहली आज्ञा को बहुत हद तक पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं या सफल हो रहे हैं। यहां पर भी मैं कहूंगी कि सच्चाई मैं और आप ही जानते हैं, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर हम परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, खुदा के लोगों, अगर हम परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, तो फिर हमारे घरों में, परिवारों में, पति पत्नी के बीच में, माता पिता बच्चों के बीच में, भाई बहन में, रिश्तेदारों में क्यों नहीं प्रेम है? सोचें। अगर हम पहली आज्ञा को पूरा कर रहे हैं तो अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से, अपने प्राण से हम यीशु मसीह से, परमेश्वर पिता से प्रेम कर रहे हैं। अगर हम उससे प्रेम कर रहे हैं तो फिर हमारे परिवारों में, घरों में, रिश्तेदारों में, बच्चों में क्यों नहीं प्रेम है? हम पिछली पुरानी बातों को क्यों नहीं भूल पा रहे हैं? क्यों अभी भी एक बहन दूसरी बहन की बुराई कर रही है, एक भाई दूसरे भाई के लिए गलत बोल रहा है, हम दूसरे अगुवों को, लीडर्स को, पास्टर्स को, बिशप्स को, किसी को भी कह लीजिए, हम कुछ भी बोल देते हैं, हम उनमें दोष या कमियां निकालते हैं, और दूसरी तरफ हम प्रेम की बात करते हैं कि हम प्रभु से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति के साथ हम प्रेम करते हैं प्रभु से। अगर हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो ये बातें मेरे और आपके जीवनों में, घरों में, परिवारों में क्यों प्रेजेंट है, क्यों वर्तमान है अभी भी? ये तो खत्म हो जानी चाहिए। हम और आप क्यों आज भी सच्चाई को नहीं जानते हैं, लेकिन किसी ने कुछ कहा तो दूसरों की हाँ में हाँ मिलाते हैं, बदनाम करने की कोशिश करते हैं, दोष लगाने की कोशिश करते हैं। हमें सच्चाई नहीं पता है, जबकि वचन बताता है कि प्रेम में बुराई नहीं होता, प्रेम क्षमा कर देता है, प्रेम सब कुछ सह लेता है, दोष नहीं लगाता है, बदनाम नहीं करता है, कुड़कुड़ाता नहीं है, फूट नहीं डालता है, ईर्ष्या नहीं करता है, इधर की बात उधर नहीं करता है। और तो और खुदा के लोगों, प्रेम तो जान तक देने के लिए तैयार होता है। बहुत बार हम और आप इसमें असफल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। प्रेम में
दया, करुणा, किसी की हेल्प करना, सहायता करना, उत्साहित करना होता है, ना कि डिस्करेज करना। क्या हम, वचन बताता है एक दूसरे पर करुणा में हो, दयालु हो, कृपालु हो, क्या हम हैं? मैं एक ग्रुप में एक मैसेज व्हाट्सएप पे पढ़ रही थी। एक भाई, शायद उनको कोई ज़रूरत थी, कोई परेशानी थी और वो हेल्प मांग रहे थे, और उस ग्रुप में किसी भी लोगों ने उनको कोई रिप्लाई नहीं दिया कि मान लीजिए कि मैं आपके लिए प्रेयर करूँगा, या हो सकेगा तो मैं हेल्प करूँगा, या जो आजकल हम ये हाथ बने होते, हाथ जोड़ लेते, वो भी नहीं किसी ने डाला। वो बहुत निराश हो गया। उसने इसी बात को बोला, क्या फायदा ऐसे ग्रुप को बनाने का या लोगों को जोड़ने का। हम बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, बड़ी बड़ी चीजों को तो हम बोलते हैं, लेकिन जब हमारा करने की बारी आती है, किसी की मदद करना, हेल्प करना, सहायता करना, प्रेम करना, क्षमा करना, दया करना, तब हम कहाँ होते हैं। खुदा के लोगों, प्रचार करना, बड़ी बड़ी बातों को बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन जब करने की बारी आती है तो हम और आप पीछे हट जाते हैं। आज अपने लोगों के बीच में भी ऐसी बातें हो रही हैं, अपने घर परिवार में भी ऐसी बातें पाई जाती हैं। हमारे पास है, हम कर सकते हैं। अरे कुछ नहीं कर सकते तो प्रेम तो कर सकते, दुआ तो कर सकते हैं, उनको इनकरेज तो कर सकते हैं। और अगर खुदा ने इस काबिल बनाया है, इस योग्य बनाया है कि हम किसी के लिए काम आ सकें तन मन और धन से, तो हम काम आ सकते हैं। और फिर हम उस आज्ञा की बात करते हैं, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना। हम करते हैं। सिर्फ वचन पढ़ने से नहीं काम चलेगा, बोलने से नहीं काम चलेगा, वचन के अनुसार हमें और आपको करना भी है, चलना भी है। हम हैं कहाँ आज? आज भी हम बहुत पीछे हैं। हम मनुष्यों की तारीफ करते हैं, मनुष्यों से तारीफ पाना चाहते हैं कि कोई हमारे लिए अच्छा बोले, अच्छा सोचे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रही हूं, सोच के देखना है। हमें किसी को भी ना तो डाउन करना है, बहुत जल्दी हम गिराने की कोशिश करते हैं। यीशु मसीह ने हमसे और आपसे, पूरे संसार से इतना प्रेम किया। गलती हमारी थी, पाप, गुनाह, अपराध, अधर्म हमारा था, लेकिन फिर भी उसने हमें और आपको बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, उद्धार देने के लिए अपने आप को कैलवरी के क्रूस पे बलिदान कर दिया। वो कटोरा जो हमें पीना था, वो क्रूस जो हमें उठाना था, वो कोड़े जो हमें खाने थे, वो दर्द जो हमें सहना था, सब कुछ मेरे प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया। क्यों? क्योंकि वो मुझसे और आपसे, पूरे संसार से, हर एक मानव जाति से वो प्रेम करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें खुदा का कलाम बताता है कि प्रेम को छोड़ के और किसी बात में किसी के कर्जदार नहीं होना है। क्या सचमुच में हम अपने सारे प्राण से प्रभु से प्रेम करते हैं या कर रहे हैं? अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से, सारे जीव से हम उससे प्यार कर रहे हैं? सोच के देखें।
आज हम बहुत पीछे हैं, बहुत दूर है खुदा के लोगों। अपने आप को आज समय है कि हम स्वयं को जांचें, स्वयं को देखें। आज प्रभु चाहता है कि हम, जब खुदा का कलाम कहता है कि तुम अपने लोगों के साथ रहते हो, उठते बैठते हो, चलते फिरते हो, जब तुम उनके साथ रहते हुए उनसे प्रेम नहीं कर सकते तो तुमने तो मुझे देखा भी नहीं, तुम मुझसे कहां से प्यार करोगे। इसका मतलब हम झूठ बोलते हैं। बात तो यही आती है कि हम झूठे हैं। आज अपने आप को जांचें, अपने आप को देखें। खुदा का कलाम इस मीडिया के थ्रू सुबह से रात तक प्रचार किया जा रहा है, लेकिन हम हैं कहां आज? कितना हमारा जीवन बदल गया, हमारी सोच बदल गई, हमारी बोली बदल गई, कितना हम प्रभु के प्रति समर्पित हो गए, एक सोचने का विषय है। आज भी हम उन्हीं रीति रिवाजों में, उन्हीं रिचुअल्स में, उन्हीं पुरानी बातों में हम जी रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, चल रहे हैं। अब तक तो सिर्फ मेरा परिवार नहीं, पूरा घराना बदल जाना चाहिए था, पूरा कुनबा बदल जाना चाहिए था, जीवन बदल जाना चाहिए था, प्रेम आ जाना चाहिए था हृदय में। कहां हैं हम? अब बात आती है दूसरी आज्ञा की। लिखा है 39 वर्स में, और उसी के समान। किसके समान? किसके समान? हम अपने समान, अपने समान हम पड़ोसी से प्रेम करें, उसी के समान। किसके समान? अपने समान। क्या हम करते हैं? शायद हम इस आज्ञा को उतनी गंभीरता से नहीं लेते जितना कि हमें और आपको लेना चाहिए। यहां पर व्यवस्थापक यीशु से सवाल कर रहा है। ये सदुकी, फरीसी, शास्त्री उससे सवाल पे सवाल करते चले आ रहे हैं। इस 22 अध्याय को आप पूरा पढ़िए, आप देखेंगे कि कई जगह पे यहां पर यीशु मसीह से सवाल किया जा रहा है। पता है क्यों? उसको फंसाने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, उसको परखने के लिए। वो यीशु को फंसाना चाहते थे, कोई तो क्लू मिल जाए, कुछ तो इसके मुंह से निकल जाए। लेकिन यीशु मसीह ने बहुत समझदारी से हर एक प्रश्न का उत्तर दिया और यीशु मसीह ने सबके मुंह को बंद कर दिया। हालेलुया। आज हमें और आपको भी ऐसी ही जरूरत है। जब उन्होंने यीशु से पूछा, सवाल किया कि व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, तब यीशु मसीह ने जवाब दिया, ये 2 आज्ञाएं हैं, और उन सब के मुंह बंद हो गए। अब जो है, मैं सोचती हूं कि जो व्यवस्थापक है वो प्रभु से पूछता है, तो मेरा पड़ोसी कौन है? तो ऐसा लगता है कि शायद उसका प्रश्न थोड़ा सा गलत हो गया। कैसे? उसको ये पूछना चाहिए था, प्रभु मैं किसके लिए एक अच्छा पड़ोसी हो सकता हूं? वो पूछ रहा तो मेरा पड़ोसी कौन है, लेकिन उसे ये पूछना चाहिए था, प्रभु मैं अब किसके लिए, मैं किसके लिए अच्छा पड़ोसी
हो सकता हूं, बन सकता हूं। अगर प्रभु कह देता कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तो हम सब पीछे हट जाते। पॉसिबल ही नहीं होता। प्यार करो, जो तुम्हारा है उसके संग भी शेयर करो। बहुत सारी बातें प्रभु बोल सकता था, लेकिन प्रभु ने ज्यादा कुछ ना कहते हुए एक सच्ची घटना के द्वारा परमेश्वर पिता ने समझाया, जो हमें लूका के 10वें अध्याय में मिलता है, 25 से लेके 37 आयत तक में, जहां पर एक घटना हम और आप पढ़ते हैं नेक सामरी की। वो डाकुओं से घिर जाता है, डाकू उसे मार करके, अधमुआ करके, छोड़ करके चले जाते हैं। लेवी आता है, याजक आता है, देखते हैं और कतरा करके चले जाते हैं। लेकिन एक अच्छा पड़ोसी है वो नेक सामरी, वो व्यक्ति जिसे हम और आप इसीलिए नेक सामरी भी कहते हैं, जिसने उस खून से लथपथ उस व्यक्ति, घायल व्यक्ति को पड़े हुए देखा और उसकी सहायता करने के लिए आगे गया। उसने इग्नोर नहीं किया। वो भी चाहता तो देखता और चला जाता, लेकिन उसने इग्नोर नहीं किया। बहुत बार हम और आप भी कई बार लेवी और याजक बन जाते हैं, देखते हुए भी नहीं देखते। मदद करना, सहायता करना तो दूर की बात है, इग्नोर कर देते हैं। उस नेक सामरी ने को हम जब देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसने ना सिर्फ उसको देखा, मलहम पट्टी करी, बल्कि उसके लिए अपने पैसे को भी खर्च किया और कहा, ये भी कहा, और भी जो कुछ लगेगा मुझे बता देना, बाद में आके मैं तुम्हें सब दे दूंगा। पैसा खर्च करने की तो बात ही छोड़ दें हम और आप। हम क्यों करें, पड़े रहने दो इसको, ये तो ऐसा है वैसा है, बहुत सारी कमियां हम और आप निकालने लगते हैं। उस समय हेल्प करने की जरूरत है, सहायता करने की जरूरत है, लेकिन हम क्यों करें? ठीक वैसा ही हम खुदा के काम के लिए, खुदा के दास दासियों के लिए भी कई बार हम इग्नोर कर जाते हैं। कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स को गिनाने लगते हैं। हमने मोबाइल लिया, कार लिया, घर लिया, अभी उसका हमें EMI देना है, किसी शादी पार्टी में, फंक्शन में जाना है, बर्थडे आ रहा है, एनिवर्सरी आ रही है, LIC का पैसा भी देना है। हम अपने बहुत सारे खर्चों को गिना देते हैं। हम कितना कुछ बहाना बना देते हैं, सिर्फ इसलिए कि कहीं हमको देना ना पड़ जाए, कहीं हमें खर्च ना करना पड़ जाए, कहीं कोई हमसे हमारी गाड़ी में बैठने के लिए हेल्प ना मांग ले कि भाई हमें यहां तक आप जा रहे हो, छोड़ दीजिएगा। इग्नोर करते हैं और चले जाते हैं। दूसरी आज्ञा के विषय में हमें पहले ये समझ लेना है कि हमारा पड़ोसी केवल मसीही व्यक्ति नहीं है, बल्कि देश और दुनिया का हर दूसरा व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म और भाषा का क्यों ना हो, वो मेरा और आपका पड़ोसी है। हालेलुया। हमारा फर्ज है कि हम अपने पड़ोसी से प्रेम करें। हमारा फर्ज है कि हम उसकी केयर करें, चाहे वो कैसे भी हालात में हो, चाहे वो प्रभु में हो या ना हो, प्रभु को जानता हो या ना जानता हो, हमें प्रेम करना है। आज जब हमसे कोई सवाल करता है कि कौन कौन है जो स्वर्ग में जाना चाहता, अपने हाथों को उठाए, तो बहुत सारे लोग हाथ उठा देते। कोई भी हेल में जाना पसंद नहीं करता। कैसे जाएंगे हम और आप स्वर्ग में? कभी सोचा है?
हमारे यही धार्मिकता के काम हमें और आपको स्वर्ग के राज्य का वारिस बनाएंगे। परमेश्वर का कलाम स्पष्ट रूप से हमसे और आपसे बातचीत करता है। अगर ये दोनों आज्ञाएं मेरे और आपके जीवन में पूरा नहीं हो रही है तो हम सोच लें कि हम कहाँ हैं या कहाँ जाएंगे। हम भूल गए हैं कि मसीही जीवन और सेवा एक सकरा मार्ग है, ना कि चौड़ा मार्ग। लेकिन आज चौड़े मार्ग पर चलने वाले बहुत हैं। हजारों लाखों करोड़ों लोग उस चौड़े मार्ग पर चले जा रहे हैं, लेकिन उसके अंत में मृत्यु है। और सकरा है वो मार्ग जिसमें बहुत थोड़े जा रहे हैं, लेकिन उसके अंत में अनंत जीवन है। चॉइस हमारी है, चुनाव हमारा है। प्रभु से हमें सर्वप्रथम तन मन और धन, अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति से, अपने सारे प्राण से हमें और आपको प्रेम करना है। सिर्फ बोलना ही नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं ना, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता, नहीं भूल सकता। सिर्फ बोलना ही नहीं है, करके दिखाना है। ठीक यीशु मसीह के साथ भी, जीसस हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, प्रूफ करना है, करके दिखाना है। और अपने पड़ोसी से अपने समान, जैसा हम अपने आप से प्रेम करते हैं वैसा प्रेम करना। कि बहुत कठिन है ये, कई बार बहुत कठिन लगेगा। कैसे हम उससे, वो अनजान व्यक्ति, कैसे हम उससे प्रेम करें? हम तो उसे जानते भी नहीं है। कैसे हम अपने पड़ोसी से प्रेम करें? वो तो मेरी चुगली करता, वो तो मेरी बुराई करता, वो तो मेरे बच्चों के संग ऐसा करता। हम कैसे प्रेम करें? हमें प्रेम करना है बस। वो क्या कर रहा है उसका लेखा खुदा बाप उससे लेगा। हम क्या कर रहे हैं? हमें प्रेम करना है। प्रभु का वचन कहता है, सब के सब एक मन और कृपा में और नम्र बनो। नीति वचन 14 के 21 में लिखा है, जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता वो पाप करता है। सब कुछ वचन में आंसर हमें और आपको मिलेगा। वचन को सुनने वाले नहीं, सिर्फ पढ़ने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले भी बनो। नीति वचन 27 के 10 में लिखा है, प्रेम करने वाला पड़ोसी दूर रहने वाले भाई से कहीं उत्तम है। हालेलुया। कोई दुख तकलीफ, अचानक कोई हादसा हो जाए, कोई घटना हो जाए, सबसे पहले हमारे पड़ोसी काम आते हैं, जो हमारे घर के बाजू में होते हैं, सामने होते हैं, आजू बाजू में होते हैं। हमारा रिश्ता हमारे पड़ोसी के साथ कैसा है? क्या हम उन्हें इग्नोर करते हैं या उनसे प्रेम करते हैं? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें। यह सबसे ज्यादा दोहराई जाने वाली आज्ञाओं में से एक आज्ञा है। हालेलुया। 10 आज्ञाएं खुदा बाप ने हमें और आपको दी। पहली 4 आज्ञाएं इस बात से संबंधित है कि हमें परमेश्वर से कैसे प्रेम करना है, और जबकि और बाकी जो 6 दूसरी आज्ञाएं हैं वो इस बात से संबंधित है कि हमें दूसरों से कैसे प्रेम करना है और अपने आप को कैसे बचा करके रखना है पाप से, गुनाह से। हम अगर उसकी मर्जी को पूरा कर रहे हैं, हम अगर उसकी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, हम अगर उसकी आज्ञा को मान रहे हैं, तो ये परमेश्वर के प्रति प्रेम को दर्शाता है। हम किसी की भलाई कर रहे हैं, हम किसी की मदद कर रहे हैं, ये परमेश्वर के प्रति प्रेम को दर्शाता है। ये प्रभु का प्रेम होगा हमारे दिल में, तब हम किसी की मदद करेंगे, सहायता करेंगे, आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। क्यों? क्योंकि मसीह का प्रेम मेरे और आपके अंदर पाया जा रहा है। अगर प्रेम नहीं होगा तो हम कभी भी किसी की मदद नहीं कर पाएंगे।
कभी किसी की सहायता नहीं कर पाएंगे, कभी किसी को इनकरेज नहीं कर पाएंगे, कभी किसी को आगे नहीं ला पाएंगे। परमेश्वर का प्रेम है जो हमें आगे लाता है सब कामों में, आगे बढ़ाता है सब कामों में। परमेश्वर की आज्ञा को हम मान रहे हैं तो ये परमेश्वर के प्रति प्रेम को दर्शाता है। कुछ वर्सेस हैं, आप जरूर उसको पढ़िएगा। 2 तिमुथियुस उसका 3 अध्याय 1 से लेके 4 आयत, और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 10 और 12 आयत, और गलतियों 6 उसकी 10वीं आयत को जरूर पढ़ लें। हमारा ये फर्ज है कि हम अपने लोगों के प्रति प्यार को दिखाएं। हमारा ये फर्ज है कि हम अपने देश के प्रति प्यार को दिखाएं। हमारा ये फर्ज है कि हम अपने कलीसिया के प्रति प्यार को दिखाएं। हमारा ये फर्ज है कि हम अपने रिश्तेदारों के प्रति, अपने पति, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने नेबर्स के प्रति प्यार को दिखाएं। खुदा के लोगों, प्रेम के बारे में पूरी बाइबल भरी पड़ी है। जितना भी हम और आप प्रेम के बारे में बोलेंगे, बोलते और बोलते बोलते चले जाएंगे, समय हमारे लिए कम पड़ जाएगा। प्रेम प्रेम पौलुस कहता, मैं तुम्हें और भी उत्तम बात बताता हूं। कौन सा उत्तम बात है? यदि मैं मनुष्य और स्वदूतों की बोलियां बोलूं, बड़े बड़े काम करूं, बड़े बड़े डोनेशन दूं, सब कुछ करूं, प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और छनछनाती हुई झांझ हूं। मैं नहीं कह रही, खुदा का कलाम कह रहा है। 1 कुरिन्थियों 13 जरूर पढ़िएगा। प्रेम, यीशु मसीह प्रेम है। हमारे अंदर भी यीशु मसीह का प्रेम होना चाहिए। हम सिर्फ मुंह से बोलने वाले ना हों। जब प्रभु ने हमें और आपको आज्ञा दिया है, कहा है, तो हमें और आपको प्रेम करना है। जैसा कि हमने पढ़ा मत्ती के 22 अध्याय के 34 आयत से लेकर के 40 आयत तक में हमने पढ़ा। हम आप उस आज्ञा को पूरा करें जो खुदा बाप ने हमें और आपको दिया है। कहा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और उससे बढ़ कर के जो आज्ञा मिली है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। हम सिर्फ बोलने वाले ना हो, करने में बिलीव करें। हम मदद करने वाले हो सके। यीशु मसीह का दिल तरस से भरा रहता था, कंपैशन उसके हृदय में उमड़ता रहता था। किसी अंधे को देख ले, भिखारी को देख ले, लंगड़े को देख ले, 5000 लोग चले जा रहे हैं, भूखे हैं 3 दिन से, भीड़ की भीड़ चली जा रही है, प्रभु के साथ लोग हैं। तरस से दिल भरा हुआ है, प्रेम से दिल भरा हुआ है। मैं क्या करूं? तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? तू क्या चाहती मैं तेरे लिए करूं? आज प्रभु मुझसे और आपसे भी पूछ रहा है। प्रभु मुझे प्रेम करना सिखा दे। प्रभु मुझे क्षमा करना सिखा दे। प्रभु मुझे एक दूसरे की सहायता करना सिखा दे। बुराई को नहीं, भलाई को करना सिखा दे। घमंड को मेरे जीवन से दूर कर दे। प्रभु मुझे नम्र बना दे। प्रभु मुझे नम्रता और दीनता हमारे जीवन में भर दे। ये सब प्रेम के गुण हैं। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है। हमें खुदा से मांगने की जरूरत है, और खुदा अपने मांगने वालों को देता है।
इन वचनों के द्वारा खुदा बाप हम सबको, जितने लोगों ने आज ज्वाइन किया है या जितने लोग बाद में ऑफलाइन सुनेंगे, मेरी दुआ है कि खुदा बाप अपने वचनों के द्वारा हर एक को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र 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 प्रेमी और सामर्थी परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं खुदा बाप आज के सुंदर समय के लिए, इस पल के लिए, आज के वचन के लिए खुदा बाप जो तूने हमें दिया। तेरा वचन प्रभु हमसे बातचीत करता है। अगर हम आपके वचन में ईमानदार हो जाएं खुदावन, तो प्रभु सच में जीवन बदल जाएगा। अगर हम प्रेम को अपने जीवन में उतार लें, सबसे प्यार करें। यीशु मसीह आप सबसे प्यार करते हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, आप सबसे प्यार करते हैं। आपके दिल में सबके लिए तरस है। जो कोई आपके पास आता है प्रभु, वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। और आपने हमें भी सिखाया, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन से हमने बहुत सी आशीषों को पाया है, बहुत सी बातों को सीखा है। हम आपके वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसने दे, उतार ले खुदावंद। और प्रभु प्रेम को छोड़ के और किसी बात में किसी के कर्जदार ना रहने पाए। मेरे खुदावंद तुझसे दुआ करते हैं, जिस बहन के सर में माइग्रेन प्रभु बहुत दर्द है, तकलीफ है, तेरा सामर्थी लहू लगाते हैं खुदावंद। यीशु के नाम से माइग्रेन की स्पिरिट उनके सर को छोड़ के निकलने पाए और पूरी चंगाई यीशु मसीह के नाम से मिलने पाए। और भी अगर कोई बीमार है, दुख और तकलीफ और पीड़ा में है, यीशु के नाम से उनके हर एक कष्ट खत्म होने पाए। परमेश्वर पिता अपने दास को, अपनी दासी को, अनुपम भैया को, शबनम भाभी को खुदावन, उनके परिवार को, उनके कामों को बहुत ब्लेस करना, उनकी सेवाओं को ब्लेस करना। प्रभु हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, इसलिए हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं खुदावन। हम उन्नति की प्रार्थना करते, तरक्की की प्रार्थना करते, प्रॉस्पेरिटी की प्रार्थना करते हैं खुदावंत। प्यारे खुदावंत, तो सबको आशीष देना। जितने भाई बहनों ने अपना प्रेशियस टाइम निकाला प्रभु, हमारे साथ जुड़े खुदावंत, भले हम किसी को नहीं जानते प्रभु, हम नहीं मिले एक दूसरे से, लेकिन ये तेरा प्रेम है खुदावंत कि जिसने हमें जोड़ के रखा है। प्रभु हर एक को तू आशीष देना, हर एक के परिवार पर आशीष देना, हर एक की कमाइयों पर आशीष देना, हर एक के जीवनों पर आशीष देना। प्यारे खुदावन, जब तक हम दोबारा ना मिले, निरंतर हम चाहे जहां भी रहें, एक दूसरे के लिए दुआ करने वाले हो सके। सबको आशीष देना प्रभु। आगरा मसीह मंडली पेज को तू बहुत ब्लेस करना। थैंक यू लॉर्ड जीसस, तूने दुआ को सुना और आंसर दिया है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हो के मांगते हैं। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। खुदा बाप सबको बहुतायत से आशीष दे। आप सब ने अपना समय निकाला है और मेरी दुआ है कि खुदा बाप आपको, आपके परिवार को बहुत ब्लेस करे और हमेशा अपनी पनाह में संभाल के रखे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।